नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है अपना स्टार्ट किया था। कल हमने इसके छोटे से कंसेप्ट जो है, इसका बेसिक्स जो है वो कवर किए थे। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। ठीक है, कि इसके थ्रू आप इंटरनेशनली अपनी बिजनेस को रन कर सकते हैं। ये टाइप्स हैं, इनके थ्रू आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनली लेकर जा सकते हैं। ये टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे फ्रेंचाइजिंग क्या हो गया, जॉइंट अलाइंस क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक क्या हो गया। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसको एक एक टॉपिक को अपनी नोटबुक में अच्छे से ऐड करते रहना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो कल भी हमने पढ़ा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट क्या है कि जब मैं बाहर से कोई चीज़ मंगवा रही हूँ अपने इंडिया के अंदर, वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। ठीक है, अगर कोई होम कंट्री बाहर वाली कंट्री से कोई चीज़ मंगवा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या है, मैं परचेज कर रही हूँ कोई गुड्स, कोई सर्विसेज बाहर से, आउटसाइड द कंट्री, वो क्या कहलाएगा, मेरा इंपोर्ट। नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मैं जब इंडिया से कोई गुड्स बाहर सेल कर रही हूँ। ठीक है, मेरा बन इंडिया में रहा है, हर चीज़ मेरी इंडिया के अंदर हुई है, उसकी पैकेजिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी लेबलिंग, बट जो वो सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट वो आउटसाइड द कंट्री, कि मैं कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर जब मैं बेच रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू आप एक तो इंटरनेशनली अपनी बिजनेस लेकर जा सकते हैं। दूसरा है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? देखो फ्रेंचाइजिंग होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल है, जैसे एक मैगडी है। ठीक है, मैगडी है, जैसे कि हमें पता है मैगडी बाहर की कंपनी है मैगडी। ठीक है, देखो मैगडी बनाने का मैगडी जिसने बनाई है, जिस पर्सन की मैगडी है, ठीक है, वो पर्सन है। ठीक है, अब मैं उसके पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपका नाम रहेगा, नाम मैगडी का रहेगा, किस तरह से वो प्रोडक्ट बना रहे वो सब चीज़ उनका रहेगा। ठीक है, जो वो मतलब कि उसके प्रोडक्ट के अंदर जो डालते हैं, जैसे मान लो उनका बर्गर है तो बर्गर वो कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का जो भी प्रोसेस होता है, उसका नाम, उसका ट्रेडमार्क जो है वो मैं ले लेती हूँ और बोलती हूँ कि मैं अपने इंडिया के अंदर जाकर भी इसको मैं इस वाली कंट्री में, मैं अपनी इंडिया में जाकर अपनी कंट्री में जाकर इस स्टेट के अंदर इस लोकेशन पर मैं आपके नाम पे ओपन करूँगी। ठीक है, मैगडी। अब उन्होंने क्या किया, मैगडी जो जिनकी मैगडी थी, उन पर्सन ने बोला ठीक है, आप मेरे को कुछ फीस देना, कुछ रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, तब मैं अपना नाम, उसको प्रोडक्ट के बनाने का तरीका, सब चीज़ मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या है, नाम दूसरे पर्सन का है, प्रोडक्ट के बनाने का तरीका दूसरे पर्सन का है, ट्रेडमार्क उसका है, बस मैंने उस चीज़ को ले लिया है ताकि मैं भी थोड़ा प्रॉफिट, इससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा और मेरे को भी फ़ायदा होगा। बट मैंने क्या किया, उसका नाम लेकर, उसका ट्रेडमार्क लेकर, उसके बनाने का, प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, जो भी प्रोसीजर रहता है, वो सब चीज़ें लेकर मैंने उस चीज़ को अपने इंडिया के अंदर आकर खोल दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइजिंग। क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ एन अरेंजमेंट या फिर इट इज़ एन एग्रीमेंट अंडर विच वन ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट अनदर ऑर्गेनाइजेशन अ बिजनेस राइट इन एक्सचेंज ऑफ सम रॉयल्टी और फीस। मतलब कि कहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है, कैसी अरेंजमेंट्स होती हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरे पर्सन को क्या कर देती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, उसके बनाने का तरीका, एक बिजनेस राइट्स आपको दे देती है, बट आपको उसके लिए कुछ आपको रॉयल्टी और फीस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके अंदर दो पर्सन होते हैं, एक होते हैं फ्रेंचाइजर, एक होते हैं फ्रेंचाइजी। जिस पर्सन की कंपनी है, बल्कि जिस पर्सन ने मैगडी बनाई है, वो कौन होएगा, फ्रेंचाइजर। द फर्म विच ग्रांट राइट्स, जो मेरे को राइट देगा, ठीक है, कि हाँ भी तुम अपनी कंट्री के अंदर जाकर खोल सकते हो। ठीक है, जिसकी है वो कंपनी, वो कौन कहलाएगा, फ्रेंचाइजर। और जैसे कि मैंने ली है,
ठीक है, मैंने मैगडी को बोला है कि मैं अपने पंचकूला के अंदर मैं इसको खोलूँगी, ठीक है, मैं हरियाणा में पंचकूला के अंदर इस चीज़ को खोलूँगी। तो मैंने उनका लिया है, मैंने रॉयल्टी पे की है, मैंने फ़ीस पे की है, तो मैं क्या कहलाऊँगी? फ्रेंचाइजी। द फर्म टू विच राइट इज़ ग्रांटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं, और उसको हम फ्रेंचाइज होल्डर भी कह सकते हैं। होल्डर मतलब जिसने उनकी फ्रेंचाइजी को होल्ड किया है, तो उसको हम क्या कहलाएंगे? फ्रेंचाइज होल्डर, ठीक है। इसके थ्रू भी आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका अब फ्रेंचाइजिंग। अब थर्ड आता है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट का मतलब क्या होता है? मिल जाना, है ना। जॉइंट का मतलब क्या होता है? मिलना। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि जब दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और मिलकर एक नई कंपनी जो है वो ओपन कर देती हैं, वो क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर, ठीक है। मान लो एक कंपनी इंडिया में है जी, या फिर मान लो एक कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी मेरी बाहर है, ठीक है। मान लो ए कंपनी, ए नाम की कंपनी यहाँ पर है, बी नाम की कंपनी जो है वो बाहर है। अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूँ, ए बी कंपनी, ठीक है, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों का ईजिली हम दोनों अपना ट्रेड कर रहे हैं, ईजिली मैं भी बाहर जा सकती हूँ, वो पर्सन भी इंडिया के अंदर आ सकता है, हम दोनों मिल गए हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? जॉइंट वेंचर। देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू कंबाइन देयर रिसोर्सेज इन अचीविंग द कॉमन बिजनेस गोल। हम दोनों का बिजनेस गोल एक है, ठीक है। मान लो एजुकेशन है, ठीक है, मेरा बिजनेस है एजुकेशन का, ठीक है, और एक कोई फॉरेन कंट्री है, वो भी अपना एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। जब हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, हम दोनों का क्या होता है? हम दोनों अपने रिसोर्सेज को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का गोल, हम दोनों का मोटिव एक है, ठीक है। वो क्या होएगा? जॉइंट वेंचर। जैसे कि मान लो ए कंपनी है ए कंपनी है बी, ठीक है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। जब मैं दोनों को जोड़ देती हूँ तो वो क्या कहलाएगा? ए बी। एक कंपनी मान लो इंडिया की है, एक कंपनी बाहर की है, ठीक है। जब मैं दोनों को मिला देती हूँ तो वो मैं क्या कहलाएगी? ए बी। मतलब कि इसके थ्रू भी मैं अपने इंटरनेशनली जा सकती हूँ, है ना। देखो मेरा भी तो फिर फॉरेन के अंदर आना जाना हो जाएगा, जब हम दोनों की इक्वल पार्टनरशिप, दोनों ने एक मिलकर एक इकट्ठी कंपनी कर दी है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आपका थर्ड टाइप का इंटरनेशनल बिजनेस का टाइप्स है। नेक्स्ट इज टर्नकी प्रोजेक्ट, TURNKEY, TURNKEY, टर्नकी प्रोजेक्ट। ये थोड़ा लिखने में मेरे को हो गया, तो मेरा पेन नहीं चल रहा था। TURNKEY, टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? की का मतलब क्या होता है? चाबी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूजीसी नेट में इनमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब आपके माइंड में वो चीज़ हो जाएगी कि इसका मतलब ये है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको इसका बहुत ही एक ऐसा एग्जाम्पल समझाऊंगी, डेफिनेटली आपको टर्नकी प्रोजेक्ट समझ में आएगा। देखो की का मतलब क्या होता है? चाबी। मतलब कि मैं क्या करती हूँ, एक प्रोडक्ट को बनाने को दे देती हूँ किसी पर्सन को कि तुम ये प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल है राफेल, ठीक है। जैसे कि हमें पता है राफेल बनकर आया था, ठीक है। अब राफेल बनवाया हमारी कंट्री ने, ठीक है, कि अगर वॉर की सिचुएशन हो जाए कभी, है ना, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए हमारे देश में, तो हमारे पास एक ऐसा संसाधन हो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द वॉर, ठीक है। लड़ाई के समय हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने राफेल बनवाया था, ठीक है। राफेल जब बनवाया हमने दूसरी कंट्री से बनवाया, ठीक है। हमने बोल दिया था कि भी हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। हमारे मोदी जी ने बोला कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, भी हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बना कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बना देते हैं। तो जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया, ठीक है। हमारे कहने पर हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए था फॉरेन कंट्री ने बनाकर हमें दे दिया। अब जब बनकर वो आया तो उन्होंने क्या करा, उसकी चाबी हमारे मोदी जी को दे दी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ठीक है। हमारे इंडिया में आकर उसकी चाबी दे दी और उन्होंने बताया कि राफेल को चलाते कैसे हैं, किस तरह से ये चलेगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हैं, किस तरह से ये काम करता है। मतलब कि क्या है, बनाया उन्होंने, ठीक है, सारा काम उनका हुआ है। अब क्या किया है उन्होंने, उसके कैसे उन्होंने बनाया उसकी चाबी हमें दे दी है,
उसकी चाबी क्या की है, उन्होंने हमें दे दी है कि आपने इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और हमने क्या किया, उनकी पेमेंट कर दी जितने में बात हुई थी, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट बना कर दे दिया, तो अब हम उनको क्या करेंगे, अब हम उनको पैसे दे देंगे। ये होता है टर्नकी प्रोजेक्ट, ठीक है, कि बनाकर आपको सौंप देना, वो क्या होता है, उसकी चाबी आपको दे देते हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट को मैंने क्या लिखा, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन विच अ कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इज़ देन डिलीवर्ड टू द क्लाइंट एज अ फुली ऑपरेशनल सिस्टम और फैसिलिटी। क्या कहते हैं कि ऐसा मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, मैंने एक पर्सन को दे दिया, ठीक है, अब वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए, और जो वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी वो चाबी हमें दे देगा, उसकी प्रॉपर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। द टर्म टर्नकी रेफर टू द फैक्ट दैट द क्लाइंट सिंपली हैज़ टू टर्न द की टू स्टार्ट यूजिंग अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। क्या जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसकी चाबी दूसरे पर्सन को जिसने बनवाया है उसको हैंड ओवर कर देगा, सारा समझा देगा कि ये चलता कैसे है, किस तरह से चीज़ें का काम होता है, वो सारे एक एक चीज़ एक एक पॉइंट उनको समझा कर जाएगा। वो क्या होता है, आपका टर्न की प्रोजेक्ट, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको राफेल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फिफ्थ इज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस इसे बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब होता है कि दो कंपनीज अलग अलग उसमें काम कर रही हैं, बल्कि दोनों का मकसद एक है, बट जो वो काम कर रही हैं वो अलग अलग वे से ही करेंगी, ठीक है। मान लो ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रही हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने लिए काम कर रही हैं, ठीक है। दोनों मिली नहीं है कंपनी, ठीक है। आप मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, रिसोर्सेज आप एक दूसरे के यूज़ कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है आप दोनों आपस में मिल गए हैं, ठीक है। आप दोनों जो है अपना अपने एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से रन कर रहे हो। सपोज आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि उसने प्रिपरेशन कर दी तो आपका भी पेपर पास हो जाएगा, या आपने कर दी तो आपके दूसरे फ्रेंड का पेपर पास हो जाएगा, नहीं। आप दोनों मिलकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आप दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसके नंबर उतने, उसके परसेंटाइल उतने ही आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेम वही है कि मिलकर काम कर रहे हैं, पर हम दोनों जो है वो हैं अलग अलग, ठीक है। आप दोनों मिलकर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आप अपने अपने उसके अकॉर्डिंग करोगे ना, उसका फ़ायदा उसी को मिलेगा, जितने जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका फ़ायदा उसे ही मिलेगा। आप दोनों अभी अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए इकट्ठे हुए हैं, बट आप दोनों का अपना अपना मोटिव अलग अलग है, काम आप दोनों का अलग अलग है। काम मतलब सेम हो सकता है इन द वे, बट आपका जो मतलब विज़न है वो आपने उन दोनों ने मतलब कि यूजीसी नेट दोनों का सेम है, बट आपने काम भी सेम करना है, जैसे पढ़ाई उसने करनी है वैसे, बट एफर्ट्स की बात आ जाती है। जितने आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, वो देखो ए प्लस बी दोनों कंपनी ए बी नहीं हुई है, अगर वो मिल जाएंगी तो ज्वाइंट कहलाएगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब है दोनों कंपनीज इकट्ठे काम कर रही है, बट वो दोनों अलग अलग ही रहेंगी। ए प्लस बी दोनों रिसोर्सेज अपने यूज़ कर, पर वो ए प्लस बी ही रहेंगी। वो क्या होता है आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज और आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कंपनी कभी दूसरी कंपनी से, मान लो मैं भी पेन बना रही हूँ, ठीक है, तो एक मेरा फ्रेंड आया तो वो भी पेन की कंपनी उसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैंने भी पेन की कंपनी स्टार्ट की है, वो पर्सन भी पेन की कंपनी बना रहा है। तो कभी मेरे पास कोई रिसोर्सेज की कमी आ गई, या फिर मेरे पास कभी लेबर नहीं है, या फिर कोई भी मेरी मशीनरी ख़राब है जिससे मेरे को काम नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है सपोज, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि तू मेरा ये बना कर दे दे, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं ये काम अपने, जब हम दो बिजनेस एक जैसे हैं, वो अपना कभी काम मेरे को दे देता है और मैं अपना काम कभी उसे दे देती हूँ, ठीक है। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि हम दोनों का बिजनेस सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों कभी कभी रिसोर्सेज को अपने यूज़ कर सकते हैं, अपने नॉलेज को दूसरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आउटसोर्सिंग, ठीक है। जब मैं अपने इंडिया के अंदर ही ये कर रही हूँ, ठीक है, बात ध्यान रखना, आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग में यही एक लिटिल सा डिफरेंस होता है। जब मैं एक्सचेंज कर रही हूँ
या फिर जो मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जब मैं एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ, मतलब कि एक इंडिया के अंदर ही मैं चीज़ें कर रही हूँ, तो वो तो मेरा क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग। लेकिन अगर मैं इंडिया से बाहर में कर रही हूँ तो वो ऑफशोर। जैसे मान लो मैं हूँ इंडिया में, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड है वो है बाहर, ठीक है, वो मान लो बाहर है, और मान लो इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, मान लो ना, तो वो क्या है कि जब उसकी कंपनी वहाँ पर है और मेरी कंपनी यहाँ पे, हम दोनों की सेम कंपनी है, वो अपने कई बार रिसोर्सेज या फिर कोई चीज़, ऐसी चीज़ें मेरे को पहुँचा देती है और मैं उसको पहुँचा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, जब मैं इंडिया से बाहर ये चीज़ें करने लग जाती हूँ तो वो तो कहलाता है ऑफ शोरिंग। और आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब मैं इंडिया के अंदर ही विद इन द कंट्री जब आप रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, आप वो क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग। और जब इंडिया से बाहर जब आप करने लग जाओगे, डेट इज़ योर ऑफशोरिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है लोकेशन विद इन द कंट्री, हमारी लोकेशन क्या है, कंट्री के अंदर ही है। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ तो मेरी कंपनी इंडिया में है और मेरी फ्रेंड जो सेम टाइप के बिजनेस कर रही है उसकी भी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। वन ऑर्गेनाइजेशन असाइन देयर सम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अनदर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या करती हूँ, मैं अपनी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अपनी फ्रेंड को बोल देती हूँ, या मेरी कंपनी में ये नहीं आ रहा तो ये काम तू करवा कर भेज दे, ठीक है, या फिर कभी वो मेरे को बोल देती है, ठीक है, इस तरह से। शिफ्टिंग ऑपरेशन टू थर्ड पार्टी, या फिर कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ मैं तीसरी पार्टी को दे देती हूँ, वो क्या कहलाता है, मेरा आउटसोर्सिंग। लेकिन अगर मैं यही चीज़ें आउटसाइड द कंट्री करूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑफशोरिंग। लोकेशन आउटसाइड द कंट्री, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑफशोरिंग का जो लोकेशन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द कंट्री। इट रेफर टू प्रोसेस इन अ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। आपका जो प्रोसेस होगा, जो एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेशन होंगी, वो क्या होगा, कंट्री से बाहर होंगी, दूसरी कंट्री के अंदर, अलग कंट्री के अंदर होंगी। शिफ्टिंग एक्शन एक्टिविटीज़ और ऑफिस टू अनदर कंट्री। मैं कह रही हूँ अपने कोई मैं पहले यहाँ पर काम करती थी इंडिया के अंदर, लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने अपना जो है ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट कर लिया फॉरेन कंट्री में, या फिर कुछ मैं नॉलेज यहाँ से बाहर पहुँचा रही हूँ या बाहर से ले रही हूँ अपनी उससे, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफशोरिंग। ये बात ध्यान रखना। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इंडिया के विद इन द कंट्री होता है, और ऑफशोरिंग क्या होता है, जब आउटसाइड द कंट्री होता है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, बट इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपने अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ये वाले टॉपिक ऐड करने हैं। कोई पॉइंट, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।